अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ ठीक होंगे। आज मैं ये जेंट्स के लिए एक स्कार्फ स्टोल बना के लाई हूँ। बहुत दिनों से मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे भी एक स्कार्फ बना दो। मैंने कहा चले ठीक है, मैं उनके लिए बनाती भी हूँ और आप बहनों को भी सिखाती हूँ कि आप भी अपने हस्बैंड के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए, जो भी आपके करीब है के लिए आप भी ये बनाइएगा, वो खुश हो जाएंगे। ये मैंने क्रोशिया से बनाया है क्योंकि क्रोशिया में ये चीज़ें ऐसी जल्दी बन जाती है। नीटिंग आप करो तो बहुत देर लंबा हो जाता है और मैं तंग पड़ जाती हूँ। अगर आप में इतना स्टेमिना है तो आप इन चीज़ों को नीटिंग में भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये 2 कलर लगाए हैं, ये सीधे सीधे आप 2-3 सिलाइयाँ ये डाल लें, फिर ये डाल लें, ऐसे करके जितना आपका, अगर आप में स्टेमिना है तो। मेरे में नहीं है इतना। मैं बस अगर चीज़ शुरू करूँ तो मुझे होता है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाए। अच्छा ठीक है, ये इतनी मैंने इसकी लेंथ बनाई है। ये अगर आप इसको मापते हो तो यहाँ से अगर आप मापते हो तो यहाँ तक ये तकरीबन 30 इंच का डबल, यानी कि 60 इंच आप कह लो। ये 60 इंच ये लंबा बना है, ठीक है। और ये 250, मैंने इसमें 250 स्टिचेस डाले हैं, 250 की चेन बना के बनाए हैं, तो ये इतना लंबा बना है। अगर आप इससे ज़्यादा लंबा करना चाहते हो तो आप स्टिचेस को बढ़ा दें। मुझे जो कहा गया था, जितना मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आपने इतना बनाना है, तो उस हिसाब से ये मैंने 250 स्टिचेस में बनाया और ये बाद में टैसल लगाई हैं, ठीक है। और टैसल की अभी मुझे ये इसकी फिनिशिंग करनी है क्योंकि मैंने इस साइड पे टैसल अभी नहीं लगाई। वो मैंने सोचा था आपके साथ लगाऊंगी और आपको बताऊंगी भी, तो इसलिए इसकी मुझे अभी फिनिशिंग नहीं की। और ये तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं एक सैंपल के तौर पे आपको सिखा के और आपको टैसल लगाना भी बताऊंगी, ये टैसल मैंने कैसे लगाई हैं। और ये चौड़ाई तो मैंने आपको बताई नहीं। चौड़ा भी आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना चौड़ा बनाना है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच है। अगर आप 8 इंच तक करना चाहते हो तो आप ऐसा करो कि ये एक से एक इधर को ग्रे कम कर दो, तो मिडल से अगर आप बनाओगे तो ये तकरीबन यस 8 इंच से थोड़ा सा फिर भी बड़ा ही होगा। ऐसे ही आपकी अपनी चॉइस है। ये 10 इंच चौड़ा है और 60 इंच लंबा है। तो चले ठीक है, अब हम इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैंने ये बताऊंगी, ये मैंने क्रोशिया का पैटर्न कैसे डाला, उसके बाद मैं आपको ये डिजाइन की उल्टी साइड है, ये फ्रंट साइड है, लेकिन कुछ भी दोनों साइडों से ही यूज हो सकता है। क्रोश स्टॉल पे या स्कार्फ पे जब भी आप कोई पैटर्न डालो तो ये आप जरूर मेक श्योर किया करें कि वो दोनों साइडों पे ही ठीक लगे, क्योंकि जब आपको लिया होता है तो समटाइम फ्रंट और बैक दोनों ही नजर आ रहे होते हैं ना। तो इसलिए इसको बनाते हुए ये जरूर आप चूज किया करें कि उसका पैटर्न थोड़ा सा दोनों साइडों पे बैलेंस लगे, ठीक है। ये तो हो गया। और वूल जो मैंने ली थी उसके लिए ये स्टाइल क्राफ्ट वालों की वूल है, वो डबल निटिंग में आती है यहाँ। तो मैंने ये वूल ली थी और इसके साथ जो एक ग्रे लिया था। हाँ, वूल इसमें काफ़ी लग जाती है। जब आप क्रोशेट करते हो तो उसमें काफ़ी वूल यूज़ होती है। इसमें आप कह लें कि 2 ये मेरे तकरीबन टैसल लग के 2 ये मेरे यूज़ हो गए ये, और 1 ग्रे। तकरीबन ये वैसे तो ये 200 या 250 के पास बना है, लेकिन टैसल में भी काफ़ी वूल जाती है, ठीक है। अगर आपने ये स्कार्फ बनाना है तो आपको 2 ये लेने पड़ेंगे, जो भी डार्क कलर का, और एक जो ग्रे या कुछ भी एक कलर, जो सेकंड कलर जो कम यूज़ होता है वो लेना पड़ेगा। 300 आप ले लें तो आसानी से बन जाएगा। तो इसके लिए ओके, वूल तो हो गई। और क्रोशिया जो मैंने यूज़ किया है ये 4 mm का है, ये देखें 4 mm क्रोशेट हुक है। तो वो डार्क कलर है, तो शायद मैं जब सिखाऊं तो आपको इतना अच्छा नज़र नहीं आए, तो मैंने ये उसके लिए एक घर से लाइट वूल जो मेरी बची पड़ी थी मैंने वो यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपने चेन बनानी होती है। चेन कैसे बनानी है, इसको 2 फिंगर में रख के ऐसे ट्विस्ट कर लें। ओके, करने के बाद इसको ऐसे, ये होगी मेरी चेन। अब आप बस सिंपल इसमें से ऐसे विदाउट काउंट किए काफ़ी लंबी सी चेन बना ले। उसके बाद हम उसको बना के काउंट कर लेंगे हमने कितने। वो चेन एंड पे कट जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब इतनी लंबी चेन बनानी हो तो काउंटिंग में गलती हो जाती है, ठीक है। आप आराम से ऐसे चेन को बनाते जाओ।
ये मैंने इतनी कर ली है लंबी। इन्हें ऐसा करना है कि ये इस पे हाथ रख के हमने 1 2 3 की चेन बनाई। बनाने के बाद इसको जहाँ मैंने हाथ रखा था उधर से मैं डबल क्रोशेट बना लूँगी। ठीक, ये मेरे पास 2 क्रोश, एक ये हो गया, एक 2 स्टिच हो गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इस तरह हर चेन में से मैंने इसके डबल क्रोशेट बना लेना है। 3 हो गए, 4 5 सॉरी 5। एक एक चेन में से आप इसको डबल क्रोशेट बनाते चले जाएं। ऐसे, ओके जी। ये देखें, ये मैंने 15 स्टिचेस तक बना लिया है। इतने ही लाऊंगे। और ये देखिए, ये चेन ज़्यादा है। इस तरह आपने 250 स्टिचेस से बना के, तो ये जो एक्स्ट्रा चेन होती है उसका कोई फर्क उसका नहीं होता। आपने उस चेन को क्या करना है, इसका एक स्टिच 2 स्टिच पे इसको काट दें। जब आप काटोगे 2 स्टिच पे जो एक्स्ट्रा होती है चेन, तो ये वाले पकड़ के इसको ऐसे खींच लो तो ये एंड हो जाता है। ओके, ये बंद हो जाती है, चेन एक्स्ट्रा कट जाती है। आप लंबी सी चेन बना लें, उसके बाद आपने जितने स्टिच लेने हैं 250, अगर इससे लंबा स्टॉल करना है तो 250 से ज़्यादा करके, तो बाकी आप काट ले। अगर आप काउंट करके चेन बनाओगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट हमने ये देखें, हो गया। अब मैंने इसको इधर ऐसे ही टर्न कर लेना है। टर्न कर लिया। अब ये मेरा एक मैंने स्टिच बना लिया, ये जो इसका है। ठीक, अब नेक्स्ट मैंने सिंगल क्रोशेट बनाना है। उसमें ये देखें, ये तो मेरा इसका हो गया ना। अब नेक्स्ट मेरे पास ये है। ये पूरी चेन यहाँ से नहीं डालना आपने, ये पूरी चेन है, यहाँ नहीं डालना आपने। उसका 1, ये 1 जो है ना, उसको आपने ऐसे करके डबल क्रोशेट बना लेना। हर एक ये जो उल्टी रॉन्ग साइड का ये जो चेन आ रही है, उस चेन को पूरा नहीं लेना, नहीं, उसको हमने एक इसका एक आपने ऐसे यूज कर इसको करके आपने इसको बना लेना है ऐसे। हर एक को ऐसे। ये ऐसे ना आप पूरा इसको कंप्लीट कर लें। ये ठीक, ये एंड। अब ये जो ये पहला है ना, ये जो पहली चेन है, इसको हमने ऐसे करना है, दोनों को ऐसे करके बंद कर लेना है, जैसे आम क्रोशेट बनाते हैं ऐसे। हो गया। अब मैं इसको ऐसे टर्न कर लूँगी। टर्न करने के बाद 1 2 3 दोबारा चेन बनेगी। ओके, ये वाले 1 सिंगल ये वाले क्रोशेट किया। अब हमने 1 का तो मेरा ये हो गया क्रोशेट। अब मैंने सेकंड लेना है, ये 1 है, ये सेकंड से फिर हम इसी तरह सॉरी डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक दफ़ा सिंगल क्रोशेट करना है, एक दफ़ा डबल क्रोशेट करना है। इसी तरह ये बहुत आसान स्टिच बनाते चले जाना है। धागे आपने 2 लगाने, 2 कलर लगाने, 2 लगा ले, 3 लगाने, 3 लगा ले। वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप सिंगल के बाद आपने ऐसे ये बिल्कुल सॉरी चेन का जो हाफ है उसको लेके आपने ऐसे उसको बना। ये देखिए, मैं यहाँ तक आ गई हूँ। ठीक, ये मेरा 13, ओके। ये और ये मेरा जो एंड वाला है, ये इसको हमने उसी तरह एंड से ऐसे करके बना लेंगे। यस, ये हो गया। ओके, ये
जी ये हम आ गए। ठीक, अब मैंने इसको ऐसे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद मैंने इसका स्टिच बनाया एक, ये जो इसका है। अब सेकंड में हमने इसका दोबारा सिंगल क्रोशेट बनाना शुरू कर देना। यहाँ से 1, ये हर एक चेन में से ये देखकर मैं यहाँ अब बनाते बनाते आ गई हूँ। ये मेरा सेकंड लास्ट है। और ये वाली जो है ना ये चेन, ये इसको मैं यहाँ से पूरा ही बना लूँगी। करने के बाद इसको ऐसे बना लेती हूँ तो ये बंद हो जाएगा। ठीक, अब फिर हमने यहाँ से अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना दूसरा धागा शुरू कर लूँ, चलो मैं ये डार्क कलर का ही लगा लेती हूँ। धागे को इसके साथ इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो कितना जाए। ठीक है, इसके साथ ऐसे नोट कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है, आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे। ठीक है, अब मैंने इसको धागे को पकड़ लेना है। ठीक, अब ये मैंने पकड़ लिया। अब करने के बाद 1 2 एंड 3 की चेन बनाई। बनाने के बाद मैं इसको ऐसे ले कर लूँगी। ये मेरा पहला स्टिच है, ये सेकंड है। ये पहला मेरा ये बन गया है। सेकंड स्टिच की ये हमने हाफ चेन जो होती है इसमें से ऐसे, अगर आप ये केयर नहीं करोगे तो साइडों से स्टिचेस बढ़ते चले जाएंगे। आपका स्कार्फ जो है वो फिर एक साइड से कोना सा हो जाएगा। अच्छा, बस आपने ये छोटी सी स्टार्ट में आपने केयर करना है कि आप राइट स्टिच को पिक कर रहे हो। ये इसी तरह आपने इसका डबल स्टिच बनाते चले जाना है। नेक्स्ट टाइम आपने फिर सिंगल पे आ जाना है और फिर आपने अगर धागा चेंज करना है तो पहले वाला इसी तरह। इसमें कोई बहुत आसान है ये सारा, क्योंकि ये चीज़ें देखें बहुत वो जो क्रोशिया से ना जल्दी बन जाती हैं। अगर आप नीटिंग करते हो और आपके पास आपने पूरी सर्दियों में एक ही प्रोजेक्ट बनाना है फिर तो चलता है। अगर आपने मेरी तरह नंबर ऑफ काम करने हैं तो फिर ज़रा थोड़ा सा इजी। ये देखें ये, और ये मेरा लास्ट है, ये लास्ट वाला है। लास्ट वाले को मैं ऐसे ही बना लूँगी, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखिए मैंने 15 स्टिच लिए, 15 ही रह गए। अगर आप स्टार्ट में ये केयर नहीं करोगे तो हो सकता है ये अब तक इधर इधर एक एक बढ़ बढ़ के तो ज़्यादा हो चुके होते। अब ये बस इसी तरह आप बनाते चले जाओ। और ये देखें ये मेरा स्कार्फ इसी तरह बन गया है और ये उसकी बैक साइड है। जितना भी आपने बड़ा करना है, इसमें मैंने ये किया कि पहले मैंने ग्रे कर लिया, फिर एक मैरून, फिर ग्रे, फिर 3 टाइम मैंने इसी तरह एक डबल क्रोशेट है सिंगल क्रोशेट करके मैरून किया, फिर मैंने चेंज कर लिया। ये करते करते इस तरह ये मैंने बना लिया। ओके, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यानी कि आप एक ये करके एक इस तरह, फिर यहाँ फिर ग्रे 1 1 1 करके भी स्ट्रैपी भी बना सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब आ जाते हैं कि इसको टेसल्स कैसे लगाने हैं। मुझे तकरीबन 6 इंच के करीब करीब कोई ऐसा चाहिए था। मैं आप कोई भी बुक हो ऐसे, जैसे ये एक बुक भी है, ये भी मेरे ख्याल में इतनी ही होगी 6 इंच। कुछ भी आपके पास घर में ऐसी कोई भी चीज़ हो, वरना कोई पैकिंग में ये कार्डबोर्ड है वो तो आएंगे ही। करने के बाद इसको मैं ये कट कर लेती हूँ। मैं सॉरी, अभी मुझे टेसल यहाँ ग्रे लगानी है। ठीक है, तो जहाँ ग्रे आ रहा है मैंने ग्रे लगाई है। यहाँ फिर मैंने एक मैरून लगा ली, फिर ये ग्रे लगा ली, फिर ग्रे, इनके मिडल में एक मैरून, इस तरह मैंने लगा ली। ये देखिए मैंने यहाँ से ऐसे पकड़ा, थोड़ा सा धागा छोड़ के यहाँ आऊँगी तो 1 हो जाएगा। 1 काउंट करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 के बाद मैंने इतना गैप रख के काट लिया। आपने ये जो फोल्ड करना है ना, ये वूल में स्ट्रेच होती है, आपने बहुत ज़्यादा खींच के नहीं करना, वरना टैसल हर दफ़ा एक ही हाथ से ये इन दोनों को, वरना टैसल छोटी बड़ी हो जाती है। इन दोनों को मैंने इसी तरह काटा। करने के बाद
बांधा, इनको फिर आपस में बांध लूँगी। ठीक, इनको दो को अच्छी तरह टाइटली मैंने बांध लिया। ये बांधने के बाद मैंने इस थंब में ऐसे पकड़ लेना है, इस थंब में इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर लेना है मिडल से, ठीक, ताकि ये आपस में मिले नहीं। अब ये जो मेरी ग्रे वाला पोर्शन है, मैं इस ग्रे पोर्शन में से यहाँ से इसको लेती हूँ, यहाँ से बड़े में से, और इसको ऐसे निकालना, नीचे से मैंने निकाल के शुरू कर देती हूँ। ठीक, ऐसे जब यहाँ तक आएगा तो इसको मैं इनको ऐसे पकड़ लूँगी, और ये मेरे कोशिश करें कि ये धागे सेम सेम रहें। पकड़ने के बाद इनको मैंने ऐसे एक जैसा खींच लेना है, और मेरी ये एक टैसल लग जाएगी, आसान टैसल लगेगी। थोड़ा सा अगर आपने इसको टैसल को इधर को करना है, इसको बैलेंस देने के लिए, तो इधर कर लें। ठीक, ये हो गई। अब अगली भी फिर मुझे यहाँ ग्रे लगानी है, फिर मैं उसी तरह करूँगी। मैंने ऐसे पकड़ा, थोड़ा सा ऐसे छोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 टाइम मैं कर रही हूँ। मोटी अगर आपने करनी है तो आप 10 तक ले जाएं, ठीक है, लेकिन मुझे इतने ही ठीक थी। ये 2 दफ़ा फिर मैं यहाँ नोट करूँगी, इनको आपस में बांध लूँगी ताकि खुले नहीं, और फिर इनको आपस में बांध लूँगी कि ये भी उलझे नहीं। ठीक है, करने के बाद मैंने इनको ऐसे निकालने के बाद इसको ऐसे थंब में दे दूँगी। ठीक, और अब ये दूसरा ग्रे, या इस ग्रे को मैं यहाँ से इसके नीचे से इस टैसल को, ये जो मेरे पकड़ के लाऊंगी, करने के बाद ठीक यहाँ तक मैं कोशिश करूँगी। जब यहाँ हो जाएगा तो मैंने इन सारे धागों को इक्वली खींचना है ऐसे। ये मेरी 2 टैसल लग गई, कितनी जल्दी लग रही है। अब अगली टैसल मुझे मैरून लगानी है। ठीक है, ये यहाँ मैं फिर उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने मैरून 9 की थी कि ये वूल थोड़ी सी मेरी बारीक थी। अगर आपके पास दोनों ही वूल सेम ही साइज़ की हैं तो आप 8 कीजिएगा। मैंने सिर्फ मैरून की एक एक्स्ट्रा टैसल का बना लिया था, क्योंकि वो मुझे थोड़ी सी वूल ग्रे की निस्बत थोड़ी सी पतली लगी, या कलर में फील हो रही थी, क्योंकि डार्क कलर की वजह से भी वो लाइट फील होता है। ठीक है, ये ऐसे करने के बाद फिर ये वाला छोड़ने के बाद ये मिडल, इसको ऐसे पकड़ के खींचा। ठीक, जब मैं यहाँ आ गई, यहाँ ठीक, इसको अब मुझे एक ही वक्त में इन सारों को इकट्ठे पकड़ के करना है। अगर एक आध करोगे तो कुछ खींचेंगे, कुछ नहीं खींचेंगे। ठीक है, ये भी एक और टैसल लग गई। इसी तरह आपने ये टैसल सारी जैसे इधर मैंने लगाई हुई है, ये देखें ग्रे लगाई, ये फिर एक मैरून इनके मिडल में आ गई, फिर यहाँ ग्रे आ गई, फिर यहाँ मैरून आ गई, फिर ग्रे। इसी तरह आपने लगा। अगर आपने एक ही कलर की लगानी है तो आप एक भी लगा सकते हो। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, उस हिसाब से ही। जब ये लग जाए टैसल सारी, तो फिर हमने क्या करना है, इनको यहाँ से जो मैंने यहाँ किए थे ना नोट के साथ उलझे नहीं, वो मैंने सारे ऐसे एक एक करके काट देने हैं। कट गए। काटने के बाद इनको ऐसे फ्लैट करना है। फ्लैट अप ऐसे मैं तो इस तरह कैंची से भी कर लेती हूँ, ताकि इनके थोड़े थोड़े बल निकले ऐसे। हो गए। जब हो गए बराबर तो फिर मुझे यहाँ से पकड़ के बाद में 1-2 दफ़ा आप इसको सेट करके फिर भी आपको कटिंग करनी पड़ेगी। एक आपने ऐसे रफली कटिंग कर ली। अब फिर आप देखें कि कौन सा बड़ा, देखें ये इसको, क्योंकि वूल जब एक दफ़ा ये धुल जाएगा या कुछ भी हो जाएगा ना, तो जब आप एक आध दफ़ा ठहर के थोड़ी दिनों के बाद भी अगर आप इसको थोड़ा सा शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक, इस तरह ये टैसल बन जाएंगी।
उम्मीद करती हूँ आपको ये लाइक हुआ होगा और आप अपने प्यारों के लिए ज़रूर बनाएंगे, बेटे के लिए, भाई के लिए, हस्बैंड के लिए, दामाद के लिए, जो भी आपकी लाइफ में आपके बहुत करीब है, तो आप इस सर्दियों में उसको बना के गिफ्ट करें। उनको बहुत खुशी होगी और उससे ज़्यादा मुझे खुशी होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। और इंशाल्लाह अब इसके साथ ही मैं मैचिंग टोपी बनाऊंगी और अगली वीडियो में मुलाकात होती है। उतनी देर के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।